जब आप लोग मुझे घोड़ी पे बिठाते हो, मालाएं पहनाते हो, स्वागत करते हो, तो मैं सहज महसूस नहीं करता। ऐसे नेता तो हर गली में, हर चौराहे पे नील लगा के मिल जाएंगे, जिनको शौक रहता है घोड़ी पे बैठने का, जिनको शौक रहता है चुनाव लड़के वोट लेके और अपने घर भरने का, जेब भरने का। मैं ऐसा नेता नहीं बनना चाहता जो केवल वोटों के टाइम पे आए, क्योंकि अभी मैं हिंडोली में खड़ा हूं और हिंडोली में अभी तो परिसीमन होना है, कौन सी सीट कहां होगी, क्या होगी। हिंडोली में चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जनता के चुनाव में मेरे साथ छेड़खानी की गई और लोग कहते हैं कि काला सांप को कोई छेड़ देता तो काला सांप फिर से बदला जरूर लेता है। अब मैं बिना वजह मुझे कोई छेड़ के आए तो उस बात को तो मैं कैसे भूल जाऊं। और फिर मैं किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों के हितों में लड़ाई लड़ रहा हूं। और जब मैं हाड़ौती में किसानों की लड़ाई लड़ता हूं, कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हूं, तब मैं देखता हूं कि किसानों का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है, किसानों के हितों पे कोई सबसे ज्यादा कटोरा घात करता है, किसानों का हितों की जो अनगौनी करते हैं, वो हाड़ौती में सबसे बड़े जो 4 धन्ना सेठ बैठे, पूंजीपति बैठे, व्यापारी बैठे, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का जरिया बना लिया, जिन्होंने घर भरने का जरिया राजनीति को बना लिया, उनके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। और जो लोग भी उनका साथ देते हैं उनको भी मैं अपने आप को दुश्मन उनको मानता हूं, और जो लोग उनके साथ खड़े हैं उनको भी मेरा जहां तक प्रयास होगा, उनको जितना मेरी ताकत होगी उतना उनको कमजोर करने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और वही लोग जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं, जो धन्ना सेठों से मिलकर अपने हितों की रक्षा करते हैं, वो लोग वो थे जिन्होंने, अभी मेरे भाई आरडी गुजर ने भी बताया, एक किसान का बेटा प्रहलाद गुंजल जब कोटा चुनाव लड़ा, उनको भी हराया और मुझे भी हराने का प्रयास किया। मैं बार बार उनका नाम लेकर आपके गुस्से को, आपके जोश को कम नहीं करना चाहता। अभी बच्चे नारे लगा रहे थे बीच में, उन नारों से मैं समझ गया कि आपके अंदर कितना गुस्सा है। लेकिन मेरा निवेदन है, इस गुस्से को अभी 2.5 साल 3 साल बच रहे हैं, इसको बचाए रखना, इसको बचाए रखना, भूलना नहीं। जिन्होंने तुम्हारे भाई को मारा, तुम्हारे भाई की अभिमन्यु बढ़ाकर राजनीतिक हत्या करना चाहा, उसको कभी भी बख्शना नहीं, भूलना नहीं। और मेरे भाइयों, आप कह रहे हो भाई हमारा संघर्ष करता रहता है, आप कहते हो संघर्ष करता रहता है। आपने मेरा संघर्ष सड़कों पे तो देखा ही होगा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, पिपलौदी के बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा, आपने छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए देखा होगा। चुनाव लड़ते हुए भी जब 14 गांवों को उनियारा से हटाकर देवली में जोड़ दिया, उनके लिए जो समरावता में आंदोलन किया, उसके बाद जो वो आपने देखा होगा। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि आपका बेटा जब जेल के अंदर गया तो जेल में भी आपका बेटा चुप नहीं बैठा। जब जेल में भी जो बंदियों के साथ कष्ट हो रहे थे, जेल में भी जो उनको परेशान किया जा रहा था, तब नरेश मीणा जेल में भी लड़ाई लड़ रहा था। और नरेश मीणा जब कोई किसी के लिए लड़ाई लड़ता तो ना जात देखता, ना पात देखता, ना धर्म देखता, मैं केवल मानवता देखता हूँ, मानवीयता देखता हूँ। जहाँ कहीं भी किसी मानव के साथ गलत होता है तो मैं उसके साथ देता हूँ, उसके साथ खड़ा रहता हूँ। और उसका उदाहरण मुझे एक बाबा नजर आए थे अभी यहाँ, एक गुजर बाबा थे जो जेल में मेरे साथ रहे थे। कहीं है क्या यहाँ पे? सरदारपुरा के, सरदारपुरा उदयलाल जी गुजर हैं, अभी थे यहाँ, मोटे से थे गुजर। वो अभी यहाँ थे, मैं जब आया था उन्होंने कहा मैं आपसे मिलने आया हूँ। वो गुजर समाज के, आपके यहाँ के किसी कारणवश कोई रेत के चक्कर में जेल चले गए थे, उनके साथ 1-2 लोग और भी थे, मेरे से किसी, तुम भी थे, क्या नाम तुम्हारा? प्रदीप गुजर मीणा, वो तुम्हारे साथ था ना? हाँ, अब इनसे पूछ लो आप, ये आपके यही का लड़का है जो जेल में था। मैं भी जब समरावता के मामले 8 महीने जेल रहा तो वो लोगों लड़के मेरे पास आ गए कि भाई साहब एक गुजर समाज का एक बुजुर्ग आदमी है, 60-70 साल उसकी उम्र है, और उससे जेल वाले झाड़ू निकलवा रहे हैं, उससे वो परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा जाति, मैं कभी जाति धर्म नहीं देखता, अगर वो बुजुर्ग है, कमजोर व्यक्ति है, मैं खुद जाकर उस बाबा को उठाकर लाया और बाबा को मैंने मेरे उसमें बुलाकर उनको साबुन दी, उनको तेल दिया, उन्हें बढ़िया नहाओ धो और मेहमान की तरह रहो। अब आज के बाद इस जेल में आपकी तरफ कोई अमल। और इस बच्चे से पूछो,
बच्चे से पूछ लो। मैं जेल में गया, जेल वालों ने सबने कहा कि साहब आपको बढ़िया खाना दे देंगे, आप ज्यादा जेल में बोलो मत। मन कहा मुझे अकेले को अच्छा खाना नहीं चाहिए, मुझे अकेले को अच्छा खाना नहीं चाहिए। मेरे साथ जो जेल में 500 बंदी खड़े हैं उनको भी जो